हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया हॉरर जोन। तो चलिए आज की कहानी की ओर। ये बात है उस वक्त की जब मैं जॉब करने के लिए कोलकाता आई हुई थी। उस शहर में मुझे एक घर मिला जो बहुत सस्ता था और मैं उस घर में रहने लगी। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं आज तक नहीं भूल पाई। उस रात डिनर करने के बाद मैं अपने सिस्टम पे कुछ काम कर रही थी। बस कुछ ही देर हुए होंगे कि तभी अचानक मुझे अपने खिड़की की तरफ से किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी और वो आवाज़ एक औरत की थी। उसके बाद जब मैंने अपने रूम की खिड़की से देखा तो एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत वहाँ नीचे बैठकर बस रोई जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत है कौन और इतनी रात को मेरे घर के पीछे ये बैठकर रोए क्यों जा रही है। मैं बस उसे आवाज़ ही देने वाली थी कि तभी मैंने देखा कि वो औरत वहाँ से उठकर धीरे धीरे अपने कदम एक कुएं की तरफ बढ़ाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत परेशान हो और साथ में उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा हो। उसके बाद वो उस कुएं के पास चली गई। वहाँ जाने के बाद वो फिर से बहुत रोने लगी। अभी मैं कुछ और सोचने वाली थी कि तभी अचानक मेरी आंखों के सामने जो हुआ वो देखकर मैं पूरी तरह शॉक्ड हो गई, क्योंकि मेरी आंखों के सामने ही उस औरत ने उस कुएं में छलांग लगा दी। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मुझे समझ आ गया था कि वो औरत उस कुएं के पास अपनी जान देने के इरादे से आई थी। फिर मैं तुरंत अपने घर से बाहर निकली और दौड़ते हुए उस कुएं के पास पहुंची। मैंने मदद के लिए सबको आवाज़ लगाई, पर किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं बहुत पैनिक होने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने घबराते हुए उस कुएं के अंदर झांका और देखना चाहा कि वो औरत जिंदा है या नहीं। मैंने काफ़ी देखने की कोशिश की, पर मुझे उस कुएं में वो औरत कहीं नहीं दिखी। मैं भी अंदर देख ही रही थी कि तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं बस कुएं के अंदर गिरने ही वाली थी कि तभी अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे खींच लिया। उसके बाद जब मैं मुड़ के देखी तो मैं डबल शॉक्ड हो गई, क्योंकि जिसने मुझे बचाया था वो वही औरत थी जिसने अभी अभी इस कुएं में छलांग लगाई थी। उसके बाद उस औरत ने भारी आवाज में कहा, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? उसका चेहरा बहुत भयानक हो चुका था। उसे देखकर मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मेरे गले से एक आवाज़ तक नहीं निकल रही थी और मैं कब बेहोश हो गई मुझे पता तक नहीं चला। और जब मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी और मैं उसी कुएं के पास लेटी हुई थी। उसके बाद मैं हड़बड़ाते हुए उठी और उस कुएं के पास चारों तरफ देखने लगी तो वहाँ पर सब कुछ ठीक था। लेकिन कल रात जो भी हुआ था उसके बाद मैं समझ गई थी कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। इसके बाद मैं दूसरे घर में शिफ्ट हो गई। अब उस बात को 1 साल हो चुके हैं। मेरे सामने जिस औरत ने सुसाइड किया था वो औरत कौन थी और आखिर उसकी कहानी क्या थी, ये मुझे आज भी पता नहीं चला। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।